हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के बारे में। इन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट an elector has the right to indicate more than one preference of the candidate in his ballot paper। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट में जो एक इलेक्टर है, जो एक कैंडिडेट को इलेक्ट करता है, वो एक से ज़्यादा प्रेफरेंस चूज़ कर सकता है। मीन्स दैट एक से ज़्यादा कैंडिडेट चूज़ कर सकता है वोटिंग के लिए। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट पे बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं। उस कैंडिडेट को जो इलेक्ट करते हैं उन्हें फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस और जो भी आगे होंगे उसमें वो रखते हैं। इसे और भी डिटेल्स में मैं आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगी, जो इसके बाद आएगी, एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। अभी के लिए मैं इतना समझा देती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। इस वोट के 3 कंडीशंस हैं, तो आइए जानते हैं। A candidate is declared elected when it obtains more than 50% of the value of the vote poll। एक कैंडिडेट इलेक्ट डिक्लेयर हो जाएगा जब उसे 50% ऑफ वोट या उससे ज़्यादा मिल जाएंगे। सेकेंड कंडीशंस, इफ़ नॉन ऑफ द कैंडिडेट ऑब्टेन 50% ऑफ द नेसेसरी मेजोरिटी ऑफ वोट। अगर किसी भी कैंडिडेट को 50% ऑफ द मेजोरिटी वोट नहीं मिलती है, देन द कैंडिडेट हु ऑब्टेन द लीस्ट नंबर ऑफ द वोट। तो फर्स्ट राउंड में जो भी कैंडिडेट होंगे जिनका सबसे कम वोट होगा, जिनको सबसे ज़्यादा कम वोट मिली होगी, वो पहले ही राउंड में एलिमिनेट हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि मैंने कोई फर्स्ट प्रेफरेंस में कोई कैंडिडेट रखा है, बट उनको फर्स्ट राउंड में सबसे कम वोट मिलती है, तो वो उस राउंड से, फर्स्ट राउंड से एलिमिनेट हो जाएंगे। अब आप ये समझो कि जो कैंडिडेट है, अगर मैंने किसी को फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा था, वो तो एलिमिनेट हो गए। अब क्या होगा, जब सेकेंड राउंड चलेगी तो जो मेरी सेकेंड प्रेफरेंस थी, फर्स्ट प्रेफरेंस एलिमिनेट हो गया, जो मेरी सेकंड प्रेफरेंस थी वो अब फर्स्ट प्रेफरेंस हो जाएगी। और ये प्रोसेस तब तक चलेगी जब तक कोई एक कैंडिडेट इलेक्ट नहीं हो जाते। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा जो मैंने आपको समझाया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी को एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और भी क्लियर हो जाए। ओके।